श्री वृंदावन केवल तीर्थ नहीं है, यह भगवान का अपना धाम, उनका शाश्वत घर है। वृंदावन कृष्ण का स्वरूप है, क्योंकि कृष्ण और उनका निवास एक दूसरे से भिन्न नहीं है। पुराणों के अनुसार एक बार देवर्षि नारद प्रयाग पहुंचकर अपनी वीणा पर श्री हरि की महिमा का गुणगान कर रहे थे। यह प्रयाग तीर्थराज हैं, यानी सभी पवित्र स्थानों का राजा। प्रयाग ने नारद का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्हें बताया कि वे किस तरह तीर्थराज बने। नारद बोले, भगवान ने आपको तीर्थराज का पद दिया है, किंतु मुझे इस विषय में कुछ संदेह है। क्या अन्य तीर्थों के साथ वृंदावन भी आपको अर्पण करने आते हैं? तीर्थराज ने उत्तर दिया, नहीं। श्री नारद ने पूछा, तो फिर आप किस प्रकार से तीर्थराज हैं? यह बात तीर्थराज के हृदय में चुभ गई और उन्होंने इसे सत्य मान लिया। इससे व्यथित होकर वे भगवान के पास गए। तीर्थराज को आते देख भगवान ने उनका यथोचित सत्कार किया और उनसे आने का कारण पूछा। तीर्थराज ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, आपने मुझे तीर्थराज नियुक्त किया है, लेकिन श्री वृंदावन कभी भी मुझे कोई भेंट देने नहीं आता। यदि वृंदावन जैसा छोटा पवित्र स्थान मेरे अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं करता, तो मेरे लिए तीर्थराज की उपाधि धारण करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्रयाग राजा की बात सुनकर भगवान चुप हो गए। ब्रज की याद आते ही उनकी आंखें भर आईं। गाय चराना, अपने सखा नंद बाबा और माता यशोदा का स्नेह, अपनी प्रिय किशोरी श्री राधा, गोपियाँ और अपने रास विलास, ये स्मृतियाँ ब्रज की अन्य अनेक स्मृतियों के साथ उनके हृदय में भी उभर गई। भगवान का हृदय पिघल गया और वे अत्यंत गंभीरता से बोले, हे तीर्थराज, यह सत्य है कि मैंने आपको सभी तीर्थों का राजा नियुक्त किया है, किंतु मैंने आपको अपने घर श्री वृंदावन का राजा नहीं बनाया है। वृंदावन की भूमि केवल मेरा घर ही नहीं है, अपितु यह मेरी प्रिय श्री राधा की लीलाओं का सर्वोच्च स्थान है। हम वहाँ नित्य निवास करते हैं, अतः वृंदावन केवल एक तीर्थ नहीं है। आप भी किसी प्रकार से वृंदावन की पूजा और सेवा कर सकते हैं। यह कहानी कृष्ण के शाश्वत निवास के रूप में वृंदावन की सर्वोच्च पवित्रता और अद्वितीय स्थिति को दर्शाती है। यह इस बात को रेखांकित करती है कि वृंदावन भगवान के हृदय में अन्य पवित्र स्थानों से कई अधिक विशेष स्थान रखता है। तीर्थराज और वृंदावन की कथा कृष्ण के शाश्वत घर और राधा के साथ उनकी लीलाओं के सर्वोच्च स्थान के रूप में वृंदावन की पारलौकिक प्रकृति पर प्रकाश डालती है। यह कथा हमें वृंदावन को संजोने और इसका आदर करने, प्रेम और सम्मान से भरे हृदय से भक्ति सेवा में संलग्न होने की याद दिलाती है।